स्वागत है आप सबको पीजी स्पेशल्स में। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे लोगों के साथ बात करेंगे जो फार्मेसी के कोई ना कोई एग्ज़ाम में टॉप किया है। अब जब फार्मेसी का एग्ज़ाम की बात हो ही रही है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब बात हो ही रही है, तो जीपैट से बड़ा एग्ज़ाम क्या हो सकता है, स्पेशली फॉर बीफार्म स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम जानेंगे जीपैट टॉपर अमृता रूपा लाहा के बारे में, जो जीपैट 2020 में अपीयर किए थे और उन्होंने रैंक स्कोर किया है 64। तो आप समझ ही सकते होंगे कि दैट्स क्वाइट एन अचीवमेंट। तो आज उन्हीं के मुंह से हम जानेंगे कि कैसे जीपैट का प्रिपरेशन करना चाहिए, हमारा क्या मेंटेलिटी रखना चाहिए, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इन योर जीपैट प्रिपरेशन, एंड कैसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं जीपैट में और एक अच्छा कॉलेज फ्यूचर में एमफार्म के लिए आप जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। It's an honor to be here. Celebrity जैसा फील आ रहा है। Anyway, let's get to the point. GPAT जैसा कि आप सब जानते हैं 500 मार्क्स का एग्जाम है। 125 क्वेश्चन, सही जवाब +4, गलत जवाब -1। इसके प्रिपरेशन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है इसका सिलेबस। इतना बड़ा है कि इंसान को अगर एक छोर पे खड़ा कर दो दूसरा छोर नजर नहीं आएगा। सिलेबस नहीं, समुंदर है वो। लेकिन जब आपने इसको देने का डिसीजन ले ही लिया है तो मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली जो ट्रेंड है उस हिसाब से 3 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है: फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री। कॉग्निटिव भी है लेकिन उस पर एम्फेसिस फिलहाल तो थोड़ा कम है। अगर आपको इसमें कुछ करना है तो आपको आउट ऑफ स्यूटिक्स, कोलॉजी, केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट्स में तो थरो प्रिपरेशन रखना ही पड़ेगा। तीनों में रख लो तो माशाल्लाह, अगले साल वीडियो आप ही बनाओगे। लेकिन कोशिश करो 2 सब्जेक्ट को अपना स्ट्रेंथ एरिया बनाने का। प्रिपरेशन के बारे में जब बात होती है तो 2 सबसे ज्यादा जेनेरिक सवाल हैं कि क्या पढ़ना है। अब इस पे वीडियो बनाए अगर डिटेल में तो वो 10 घंटा लंबा हो जाएगा, कोई नहीं देखेगा उसका। तो इसीलिए हमने सोचा है कि हम कुछ लेक्चर सीरीज टाइप का बनाएंगे। कोशिश करेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डिटेल्स देख सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो फॉर योर क्वेरीज। दूसरा जेनेरिक क्वेश्चन है कि कहाँ से पढ़ना है। इस पे भी बहुत जल्द एक वीडियो इस चैनल पे आने वाला है। मेरा ही एक दोस्त है जो बनाएगा, मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल आदमी है। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज है ना, टेक्स्ट बुक्स, स्टडी मटेरियल्स, गाइड बुक्स, रेफरेंस बुक्स को लेके सब दूर हो जाएंगी। लेकिन एक नसीहत मैं आपको दे दूं, चाहे कितना भी एक्सपेंसिव किताब आप खरीद लो, काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव में नॉलेज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रैटेजी। आफ्टर यू डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्राइमरीली इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, जिनके बारे में हम आपको अपने लेक्चर्स में बता देंगे, मेरा सजेशन है कि आप एक टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाओ। बाय 6th 7th सेमेस्टर किसी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में एनरोल हो जाओ। इससे आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम पड़ेगा, एक्यूरेसी कितना है ये पता चलेगा, आपके क्वालिफाइंग चांसेस कितने हैं, मैक्सिमम कितना आपको आप स्कोर कर सकते हो वो मालूम पड़ेगा आपको। और अपने एक्यूरेसी के हिसाब से अपने मैक्सिमम स्कोर तक पहुंचने के लिए कितना अटेम्प्ट करना है ये आपको मालूम पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ तो आपको इजी हो। जब से एनटीए पेपर सेट कर रहा है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 20-22 मार्क्स बढ़ रहा है एवरी ईयर। 2019 में आई गेस था 141, फिर हमारे टाइम पे 20 में हुआ 163। अगले साल लेट्स अज्यूम वो हो जाएगा 185। तो अगर आपको क्वालिफाई करना है, यू हैव टू गेट अ मिनिमम ऑफ 190। अब 190 लाने के लिए आपको कितना अटेम्प्ट करना है? सपोज आपका एक्यूरेसी रेट है 75%, यानी 4 क्वेश्चंस में से आप 3 सही करते हो, 1 गलत करते हो। जितना सही किया उसके लिए 3 into 4 + 12, 1 गलत किया उसके लिए -1,
यानी 4 क्वेश्चंस में आपका नेट गेन है 11 मार्क्स। तो टू रीच अ स्कोर ऑफ 190 योर अटेम्प्ट शुड बी 190 into 4 divided by 11 which comes around 70 आप 72 समझ लो। 190 लाना है तो 72 क्वेश्चंस मिनिमम अटेम्प्ट करना है। इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी आप टेस्ट दे के खुद बना पाओगे। डूज एंड डोंट्स ऑफ GPAT, क्या करे क्या ना करे ये सभी का पर्सनल मैटर है। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। वो ये है कि अपने माइंड को न्यूट्रल रखो, जितना हो सके न्यूट्रल रखो। बहुत लोगों का प्रिपरेशन देख के आपको डर लगेगा, आपको लगेगा कि हम GPAT क्यों दे रहे हैं, हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम एनवायरनमेंट जो होगा वो बहुत अनर्विंग होगा, आपको फेस किया जाएगा, फिर एक एक्सेसिवली लिट हॉल होगा जिसमें आपको लाइन लगा के खड़ा होना है। फिर आपको पता चलेगा कि ये तो आपका रूम है ही नहीं, आपको दूसरे रूम में बैठना है। GPAT इज नॉट अ बिग डील। इससे भी बुरा वक्त आया था हमारा 11-12 में, पार करके आए हैं उसको, और अब भी हम जिंदा हैं। फार्मेसी शायद किसी का भी फर्स्ट चॉइस नहीं होता है एज ए UG कोर्स, लेकिन हम वो पढ़ रहे हैं और PG पढ़ने का सोच रहे हैं। तो रिलैक्स, चिल मारो लाइफ में, पढ़ाई करो, हर रोज पढ़ाई करो और दोस्तों के साथ घूमो फिरो भी। सॉरी, पैंडेमिक है तो बातचीत करो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि ये अगर सही नहीं रहेगा तो ये भी सही नहीं रहेगा। अगर आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो इन्वॉल्व रहो, छोड़ो मत उसको। इन माई केस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज वाज द सेम थिंग बिकॉज आई एम अ डांसर। तो बच्चे ने शायद मेरे यूट्यूब वीडियोस का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो देख सकते हो। ओवरऑल बड़े सिलेबस में 3 मेन डिविजन्स, स्यूटिक्स, कोलॉजी, केमिस्ट्री, इनमें से 2 बहुत वेल प्रिपेयर्ड होना है, तीसरा और कॉग्नोसी जितना कर सको उतना करना है। बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, रिलैक्स्ड माइंड। उसके लिए आपको जो करना है आप करो। टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट, और कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है ये आपको बता दिए जाएंगे। बुक्स के बारे में भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। 2 चीजें मैंने एडवर्टाइज की, वो है अपना लेक्चर वीडियो वाला सीरीज और अपना डांस चैनल। हाँ, एडवर्टाइज कर दिया है तो क्या शर्माना। थैंक यू शौरोदीप फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म, और मेरे भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन सा टेक चल रहा है? एनीवे, बात खत्म, पढ़ाई करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और अगर आप PG स्पेशल के ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। And all the links of the YouTube channels and the websites are given down in the description box. You can check it out. Have a good day. Bye bye.